ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का। देवगुरु बृहस्पति जी को प्रणाम करके और श्री शुक्राचार्य जी को प्रणाम करके, केतु को प्रणाम करके आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति जब जन्मपत्री के अष्टम भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भिन्न भिन्न राशियों में अष्टम भाव में यह युति होने पर कैसा प्रभाव होगा उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, यदि आपकी कुंडली में यह इस युति के साथ गुरु शुक्र केतु की युति आपकी कुंडली में है और उसके साथ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कुंडली में यह युति अष्टम भाव में है, क्योंकि भाव का अंक ग्रहों के साथ कभी नहीं लिखा होता, वो राशि का अंक लिखा जाता है, जिसके कारण कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो कैसे जाने कि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र केतु की युति किस भाव में है, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। आइए चर्चा करते हैं गुरु शुक्र केतु की युति कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुभ ग्रह जो हैं वो धनदायक होते हैं, धन लाभ देने वाले होते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है, क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, जिस कारण जातक को धन लाभ की प्राप्ति होती है। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ युति करता है तो उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, उसके प्रभाव को बुष्ट कर देता है। अब गुरु और शुक्र के शुभ या अशुभ प्रभाव को केतु जो है वो बढ़ा देगा, डबल कर देगा। और अष्टम भाव के ऊपर विचार करते हैं। अष्टम भाव को शुभ नहीं माना जाता, इसे अष्टम भाव को आयु का स्थान कहा जाता है, मृत्यु का स्थान कहा जाता है। और अष्टम भाव में जब कोई ग्रह चला जाता है तो उस ग्रह से संबंधित मिलने वाले सभी फल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए अष्टम भाव में गुरु शुक्र केतु बैठे हुए हैं और ये जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों का फल जो है वो नष्ट हो जाएगा, उन भावों का फल पूरी तरह से जातक को नहीं मिल पाएगा, ऐसा अष्टम भाव का प्रभाव होता है। और अष्टमेश भी यहाँ कहीं बैठ जाए तो उस स्थान के फल का भी वो नाश कर देता है, उस स्थान का फल वो भी जातक को प्राप्त नहीं होता। और गुरु शुक्र जिन वस्तुओं के कारक हैं उनके सुख में भी जातक को कमी हो जाएगी। जैसे गुरु से स्त्रियों के विवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है। अब स्त्रियों को गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है, संतान सुख में कमी हो सकती है, मिसकैरेज की समस्या हो सकती है। और उसके बाद शुक्र से पुरुषों के लिए विवाहिक सुख का विचार किया जाता है। ऐसे में पुरुष जातकों के विवाह में विलंब हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पत्नी की सेहत खराब रह सकती है, जब पत्नी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है। और केतु से भी संतान सुख का विचार किया जा सकता है। संतान का विचार केतु से और यात्रा का विचार केतु से किया जाता है, तो अब दोनों के प्रभाव कुछ मंदे हो जाएंगे, संतान सुख में जातक को कमी हो जाएगी। यदि कुंडली में बुध छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे में जातक को शुभ कर्मों का फल अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। जातक बहुत से अच्छे कर्म करता हो, सत्कर्म करता हो, किंतु वो सभी कर्म जो हैं ऐसे जातक के निष्फल हो जाते हैं। और अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक जो है अधिक काम चेष्टा के कारण कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, सुखों में कमी हो सकती है। और ऐसे जातक जो हैं जिनके अष्टम भाव में यह युति होगी बड़े ही धार्मिक स्वभाव के हो सकते हैं। यदि ग्रह अपनी राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, इसी प्रकार
अपनी नवांश कुंडली में भी उच्च राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो निश्चय ही जातक को शुभ फल मिलेंगे, या यूं कहें कि मंदे फल बहुत कम मिलेंगे। और यह युति गुरु शुक्र केतु की युति कुंडली के अष्टम भाव में होने पर पिता और दादा के सुख में जातक को कमी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि दादा के साथ जातक का मेल न हो, कभी देखा ना हो, या जातक के जन्म होने पर दादा के ऊपर कुछ कष्ट आ सकता है। यदि कुंडली में चंद्र और मंगल की युति छठे भाव में हो तो ऐसे में 40 वर्ष की आयु तक जातक को शत्रुओं से भय होता है, शत्रुओं से परेशानी होती है। और अष्टम भाव में यह युति के प्रभाव से वैवाहिक जीवन से जातक असंतुष्ट हो सकता है। और केतु मंदा हो, अक्सर होता क्या है कि ग्रह जो है केतु को बलि का बकरा बना लेते हैं। जब कोई ग्रह मंदा हो जाता है तो अपना प्रभाव जो है केतु के ऊपर छोड़ देते हैं। यदि केतु मंदा हो रहा हो तो ऐसे में जातक को कब्ज रोग की समस्या हो सकती है, कमर रोग की समस्या हो सकती है, सर्वाइकल की समस्या हो सकती है, या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई रोग हो सकता है। और संतान के जन्म से ही जातक को कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। संतान के जन्म के बाद जातक को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अब एक और योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि कुंडली में शनि लग्न में बैठा हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो, मंगल सप्तम भाव में हो और सूर्य कुंडली के 10वें भाव में हो, तो ऐसे में राजयोग होगा। जातक बड़ा ही धन वैभव संपन्न होगा और 60 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा। यह युति गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पर मामा के ऊपर मंदा असर हो सकता है। मामा को जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि पड़ोसियों के ऊपर भी इसका मंदा असर हो सकता है। पड़ोस में कोई ऐसा जातक हो सकता है, ऐसा कोई लड़का हो सकता है जिसका विवाह न हो रहा हो, या विवाह न हुआ हो, या बहुत ज्यादा विलंब हुआ हो। यदि कुंडली में यह गुरु शुक्र केतु तीनों ग्रह एक ही अंश के ऊपर हों तो इनका विशेष मंदा फल होता है। ऐसे में ग्रहों में आपस में युद्ध होता है जिसके कारण बहुत ज्यादा मंदा फल हो सकता है। यदि दो ग्रह भी एक अंश के ऊपर हों तो भी उन दोनों ग्रहों का जो भी फल होगा वो नष्ट हो जाएगा, उनका पूरी तरह से फल जातक को नहीं मिलेगा। गुरु शुक्र केतु अष्टम भाव में होने से ऐसे जातकों को सोना धारण करना चाहिए। गले में सोने की चैनी धारण कर सकते हैं या पीला धागा गले में पहन सकते हैं, उसका भी जातक के लिए शुभ प्रभाव होगा। और संतान के लिए ऐसे जातकों को चंद्रमा का उपाय करना चाहिए जिससे संतान सुख कायम होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में चंद्र और राहु की युति हो तो ऐसे में जातक को माता सुख में कमी हो सकती है, माता को कष्ट रह सकता है, माता से जातक का मन मुटाव हो सकता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह होने से जातक विदेशों से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं, विदेशों से जातक की इनकम हो सकती है। और यदि कुंडली में गुरु शुक्र केतु की युति से चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो अर्थात 11वें भाव में चंद्रमा कुंडली में बैठा हो तो ऐसे में जातक जो है बड़ा ही विद्यावान होते हैं, विद्वान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और इन्हीं कार्यों से जातक की जीविका भी हो सकती है। और गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने से यदि जातक रात के समय ध्यान लगाकर भगवान का चिंतन करते हैं तो इससे बहुत शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। धन की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है। इसलिए ऐसे जातकों को रात्रि के समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह करते हुए रात्रि के समय भगवान का चिंतन करें। इससे निश्चय ही जातक को बड़े ही
शुभ फल होते हैं। तो चिंतन कैसे करना है कि भगवान का ध्यान करें, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते हुए संपूर्ण शरीर का भगवान का ध्यान करें। इससे निश्चय ही शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। और दादा का सुख जो है वो बहुत कम होता है, शायद ही मिले। दादा के सुख में कमी होती है। यदि कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में हो या मंगल चतुर्थ भाव में हो, ऐसे में गुरु का फल जो है मंदा हो जाता है और गुरु का शुभ फल नहीं मिलता, संतान सुख में कमी हो जाती है। और यदि केंद्र स्थानों में पाप ग्रह बैठे हों तो भी जातक के ऊपर बहुत मंदा असर होता है। ऐसे जातक बिल्कुल नास्तिक हो सकते हैं, बड़े क्रूर कर्म करने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं यदि केंद्र स्थानों में पाप ग्रह बैठे हों। गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को धन हानि हो सकती है। वो इस तरह के जातक का पैसा कहीं फंस सकता है, क्योंकि केतु भी अब यहाँ पर आकर बैठा हुआ है अष्टम भाव में, जिसके प्रभाव से जातक की पेमेंट कहीं फंस सकती है। ऐसे में जातकों को ध्यान रखना चाहिए, किसी को धन उधार न दे। धन उधार देने से जातक का धन जो है वही फंस जाता है। और ऐसे जातकों को 25 वर्ष की आयु में शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गृहस्थ सुख जो है ऐसे जातकों को प्राप्त नहीं होता। बहुत से कष्टों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है विवाह के बाद। और यदि कुंडली में लग्न में शनि और चंद्र हो तो ऐसे में राजयोग बनता है। जातक धन धान्य से संपन्न होता है, कोई राजा हो सकता है, कोई उच्च अधिकारी होता है, बड़ा ही सुख प्राप्त करता है, बड़ा ही वैभवशाली होता है। और ऐसे जातक महाकामी भी होते हैं, बहुत ज्यादा कामुक भी ऐसे जातक होते हैं। यदि कुंडली में अष्टमेश शनि की राशि में हो, जिस राशि में यह युति कुंडली के अष्टम भाव में हो रही है, उसका स्वामी यदि शनि की राशि मकर या कुंभ राशि में बैठा हो तो ऐसे में 29 वर्ष की आयु में जातक के जीवन साथी को कष्ट होता है, या जातक की पत्नी को 29 वर्ष की आयु में भारी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और अष्टम भाव में यह युति होने से स्त्री जातकों को मिसकैरेज की समस्या होती है, संतान सुख में कमी होती है। और पुरुष जातकों को वीर्य संबंधी रोग हो सकते हैं, प्रमेह रोग हो सकते हैं, मूत्र विकार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं 12 राशियों में गुरु शुक्र केतु यदि कुंडली के अष्टम भाव में हों तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि बहुत से जातकों की कुंडली में एक ही राशि में यह युति हो सकती है, किंतु सबको फल एक जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कारण है कि जिस राशि में यह युति कुंडली में अष्टम भाव में होगी, उस राशि का स्वामी यदि किसी की कुंडली में उच्च राशि में बैठा है तो उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा। यदि किसी की कुंडली में नीच राशि में अष्टमेश नीच राशि में बैठा है तो उसको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। यहाँ से फल जो है कुछ अलग अलग हो जाता है। अब चर्चा करते हैं मेष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो कैसा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, तलाक की संभावना रहेगी और जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। देखिए, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो जाए तो उसका शुभ फल तो ना के बराबर होता है, तो इसलिए बहुत से मंदे फलों की चर्चा अब हो सकती है। तो आइए चर्चा करते हैं। मेष राशि में अष्टम भाव में यह युति होने पर बहुविवाह का योग बनता है, मूकत्व योग भी बनता है। जातक सभा में भाषण देने में कुछ असहज महसूस करता है, भरी सभा में बोल नहीं सकता, या ऐसे जातक मूक हो सकते हैं, बोलने की शक्ति से हीन हो सकते हैं। माता पिता के सुख में ऐसे जातकों को कमी हो सकती है, जातक अपने माता पिता से दूर रह सकता है, वियोग हो सकता है, या अन्य कोई कारण हो सकता है। माता पिता को अरिष्ट की संभावना होती है। यदि कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में हो तो ऐसे में
29 वर्ष की आयु में जातक की पत्नी को, जातक के जीवन साथी को भारी अरिष्ट की संभावना रहती है। यदि कुंडली में चंद्र, मंगल, शनि की दृष्टि अष्टम भाव में गुरु, शुक्र, केतु के ऊपर हो तो ऐसे में जातक को 32 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है। यह युति मेष राशि में अष्टम भाव में होने से जातक का भाग्य कमजोर होगा, भाग्य अच्छे से साथ नहीं देगा। ऐसे जातकों को दांत रोग की समस्या हो सकती है, आंखों का कोई रोग हो सकता है और ऐसे जातक की संगत जो है वो भी अच्छी नहीं हो सकती। कुटुंब सुख में कमी होगी और ऐसे जातक के घर की हानि हो सकती है। जातक का घर बहुत देर से बन सकता है या फिर किराए के मकान में रहना पड़ सकता है, या धन बेचने, अपना घर बेचने की नौबत आ सकती है। यदि मंगल और राहु की युति दूसरे भाव में बन रही हो तो ऐसे जातकों को जल से भय होता है, गहरे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों से कलह की संभावना होती है। अष्टम भाव में मेष राशि में यह युति होने से बंधु बांधवों के साथ जातक का कलह रहता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत से अपने घर का निर्माण करते हैं। यदि कुंडली में लगन में पाप ग्रह हो तो ऐसे में माता को कष्ट हो सकता है, माता के सुख में जातक को कमी हो सकती है और ऐसे जातकों का घर जो है वो भी पीड़ा कारक होता है। ऐसे जातक जब से अपने घर में रहने गए होते हैं तब से कुछ कष्टों का सामना हो सकता है। मंगल के साथ कुंडली में जितने ग्रह हों उतने विवाह जातक के हो सकते हैं और अष्टम भाव में यह युति होने पर संतानहीनता का योग भी बनता है। उसके बाद हम वृष राशि में चर्चा करते हैं। गुरु, शुक्र, केतु की युति वृष राशि में अष्टम भाव में हो तो ऐसे में जातक को चोरी का संदेह होता है, ठगी का संदेह होता है। जातक के मन में ऐसा भय रहता है कि कोई मेरे साथ चोरी ना कर ले, मेरी धन की चोरी ना कर ले, ठगी ना कर ले, धोखा ना दे दे, और ऐसा होता भी है ऐसे जातकों के साथ। और ऐसे जातकों को शरीर कष्ट की संभावना होती है, चोर आदि से पीड़ा होती है और एक केतु के प्रभाव के कारण यहाँ पर एक बाहरी रोग की समस्या होती है। ऐसा कोई रोग जातक को हो सकता है जिसका कारण पता ना चले और बहुत से टेस्ट करवाने के बाद भी पता ना चले कि यह रोग हो कैसे गया। कोई ऐसा कोई बिरला ही रोग हो सकता है, कोई रेयर रोग हो सकता है जो पहले कभी बहुत कम लोगों को हुआ हो, इस तरह की संभावना होती है। और बाहरी रोग से कोई आप प्रेत पीड़ा आदि भी समझ सकते हैं या किसी कुल देवता के दोष से ऐसा कोई रोग होने की संभावना होती है। ऐसे जातकों को फोड़ा फुंसी आदि से कष्ट हो सकता है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। स्त्रियों से ऐसे जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। दीर्घायु की प्राप्ति होगी, जीवन में कलह रह सकता है। ऐसे जातक बहुत कामुक हो सकते हैं, वीर्य से संबंधित कोई रोग हो सकता है और पेट में पेट पीड़ा हो सकती है, पेट रोग की संभावना होती है, पेचिस आदि रोग से समस्या हो सकती है और यहाँ पर नाक में भी कोई घाव हो सकता है, इस तरह की संभावना होती है। भाइयों से विरोध होता है। यदि मंगल कुंडली में पाप ग्रह के साथ युति करता हो, मंगल पाप ग्रह के साथ युति करता हो तो ऐसे में जातक मंदा बोलने वाला हो सकता है। और अष्टम भाव में यह युति होने पर गुरु, शुक्र, केतु की युति अष्टम भाव में वृष राशि में यह युति होने पर ऐसे जातक धैर्यहीन हो सकते हैं। और यदि कुंडली में वृष राशि में यह युति गुरु, शुक्र, केतु की अष्टम भाव में है और छठे भाव में मंगल किसी पाप ग्रह के साथ युति कर रहा हो तो ऐसे में सौतेले भाई बहन का योग भी बनता है। उसके बाद मिथुन राशि में गुरु, शुक्र, केतु की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसे में जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। यदि कुंडली में बुध पाप ग्रह के साथ युति करता हुआ सप्तम भाव में हो तो ऐसे में बाल वैधव्य योग बनता है। शीघ्र ही विवाह के बाद जातक को गृहस्थ सुख में कमी हो जाती है, जीवन साथी को कष्ट हो जाता है।
मिथुन राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने से जातक को नेत्र रोग की समस्या हो सकती है, शिक्षा में रुकावट हो सकती है, संतान सुख में कमी होती है, गृहस्थ सुख में कमी होती है और जीवन साथी को कष्ट की संभावना रहती है। आइए उसके बाद चर्चा करते हैं कर्क राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पर कैसा प्रभाव रहता है। ऐसे जातकों को फोड़ा फुंसी आदि से कष्ट की संभावना रहती है और चोरी और ठगी आदि की संभावना होती है जातक के साथ। और ऐसा जातक के मन में यह भय भी रहता है कि कोई मेरे साथ कोई चोरी ठगी न कर ले। और स्त्रियों से ऐसे जातक को कष्ट हो सकता है। और कर्क राशि में यह युति होने पर जातक कुछ कमजोर शरीर के भी हो सकते हैं, नेत्र रोग की समस्या होती है। ऐसे जातक दीर्घायु को भी प्राप्त करते हैं और मंदे प्रभाव में जातक को क्षय रोग की समस्या भी हो सकती है। ऐसे जातक जीवन में सुखी रहते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और किंतु बंधु बांधवों से मनमुटाव जातक का हो सकता है और माता पिता के लिए भी यह योग अच्छा नहीं होता। उसके बाद सिंह राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने से ऐसे जातकों को बाहरी रोग की समस्या होती है, अर्थात कोई ऐसा रोग होना जो बहुत कम लोगों में देखा गया हो, जिसका कोई कारण पता न चले, अथवा ऐसे इस योग में किसी प्रेत पीड़ा की संभावना भी हो सकती है। जीवन में कलह रहता है। ऐसे जातक कामुक होते हैं, वीर्य रोग की समस्या हो सकती है, भाइयों से ऐसे जातक का विरोध हो सकता है। यदि कुंडली में शनि लग्न में हो और 12वें भाव में मंगल हो तो संतान बहुत देर से होती है। और गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में सिंह राशि में होने पर शिक्षा में विघ्न आते हैं, संतान सुख में कमी होती है। और ऐसे जातक जो हैं सत्कर्म करने की मन में सोचते हैं, पर सत्कर्म कोई अच्छा काम, कोई दान पुण्य जो है कभी कर नहीं पाते। उसके बाद कन्या राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पर ऐसे जातक बहुत ज्यादा कामुक हो सकते हैं, माता पिता को कष्ट की संभावना होती है, माता पिता के सुख में कमी हो सकती है, जातक का तलाक डिवोर्स हो सकता है, भाग्य ऐसे जातक का बहुत कमजोर होता है, नेत्र रोग की समस्या होती है, पत्नी को कष्ट की संभावना होती है। ऐसे जातक का विवाह न होना या विवाह बहुत देर से होना या पत्नी का चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ऐसी संभावना हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव अच्छा न होना और ऐसे जातक जो हैं अपने घर का सुख प्राप्त नहीं करते, ऐसे जातक का घर बिक जाता है या किराए के मकान में रहना पड़ता है, बंधु बांधवों से कलह की संभावना होती है। और ऐसे जातक अपनी मेहनत से ही किसी घर का निर्माण कर सकते हैं। और यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो माता के ऊपर भारी कष्ट हो सकता है। और गुरु शुक्र केतु अष्टम भाव में कन्या राशि में होने पर जातक को संतानहीनता होती है। आगे तुला राशि में गुरु शुक्र केतु अष्टम भाव में हो तो उसकी ऊपर विचार करेंगे। ऐसे जातकों को बाहरी रोग हो सकते हैं जिनका कोई कारण पता न चले, ऐसे कोई रोग जो बहुत रेयर हों, बहुत कम लोगों में देखे गए हों। और प्रेत पीड़ा की संभावना भी इसमें हो सकती है। चोरी ठगी आदि से जातक को कष्ट होता है और मन में जो भय बना रहता है। ऐसे जातक धैर्यवान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, किंतु यहाँ पे क्षय रोग की समस्या जातक को हो सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है और दम घुटने की समस्या भी जातक को हो सकती है। दम घुटने के कारण बहुत कष्ट हो सकता है जातक को। उसके बाद वृश्चिक राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पे, ऐसे में वृश्चिक राशि में यह युति अष्टम भाव में होने पे मूकत्व योग बनता है। जातक दूसरों को अपनी बात कहने में असमर्थ हो सकता है या भरी सभा में बोलने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे जातक धनवान होते हैं किंतु शरीर कमजोर हो सकता है, क्षय रोग की समस्या हो सकती है। लग्न में शनि हो, 12वें भाव में मंगल हो तो संतान का सुख बहुत ज्यादा देर से मिलता है। यदि अष्टम भाव में गुरु शुक्र केतु वृश्चिक राशि में हो और चंद्र मंगल और शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में 32 वर्ष की आयु में जातक को भारी कष्ट हो सकता है।
यदि कुंडली में मंगल सप्तम भाव में हो तो ऐसे में बाल वैधव्य योग बनता है, अर्थात विवाह के बाद बहुत जल्दी तलाक हो जाना या जीवन साथी के ऊपर कोई कष्ट आ जाना, ऐसी संभावना रहेगी। और वृश्चिक राशि में यह युति अष्टम भाव में होने से दांत रोग की समस्या हो सकती है और ऐसा जातक जो है हर चीज से हीन हो सकता है, जीवन में सुख नहीं होगा ऐसी संभावना हो सकती है, कुटुंब सुख में कमी हो सकती है। और धनु राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे में जातक को चोरी ठगी आदि का संदेह रहता है, मन में यह भय बन जाता है और ऐसा जातक के साथ होता भी है। शरीर को कष्ट की संभावना रहती है, फोड़ा फुंसी आदि से समस्या हो सकती है और जातक को अजीर्ण रोग हो सकता है, पाचन शक्ति की कमी हो सकती है, पेट रोग की कोई समस्या हो सकती है। यदि कुंडली में शनि लग्न में हो, 12वें भाव में मंगल हो तो संतान बहुत देर से होती है। ऐसे जातकों को नेत्र विकार हो सकता है, आंखों की कोई समस्या हो सकती है और जातक की संगत जो है वो भी बुरी हो सकती है। आगे मकर राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसे में पिता सुख में जातक को कमी होगी। शनि कुंडली में यदि किसी पाप ग्रह के साथ युति करता हुआ सप्तम भाव में हो तो ऐसे में बाल वैधव्य योग बनेगा। विवाह के शीघ्र बाद विवाह जो है विवाहिक जीवन जो है वो नष्ट हो सकता है। ऐसे जातक जिनके अष्टम भाव में मकर राशि में गुरु शुक्र केतु की युति हो तो ऐसे जातक शिकारी हो सकते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करने वाले हो सकते हैं और ऐसे जातकों को दम घुटने की समस्या से प्राणों के ऊपर कष्ट हो सकता है या गले के रोग ऐसे जातक को हो सकते हैं। यदि कुंडली में शनि पारावतांश में बैठा हो तो ऐसे में जातक राजाओं का भी राजा होता है। और ये पारावतांश क्या होता है यह जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। यदि मकर राशि में यह युति गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में हो और शनि पारावतांश में हो तो ऐसे में जातक राजाओं का भी राजा होता है। यदि अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में हो तो कैसा प्रभाव होता है। ऐसे जातक को फोड़ा फुंसी आदि से रोग होते हैं, समस्या होती है, शरीर कष्ट होता है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा कामुक हो सकते हैं। माता पिता के सुख में ऐसे जातकों को कमी होती है, जब माता पिता के ऊपर कष्ट की संभावना रहती है। ऐसे जातक धन लाभ प्राप्त करते हैं। भाग्य कुछ कमजोर होता है, नाक रोग की संभावना होती है और क्षय रोग की भी समस्या जातक को हो सकती है। उसके बाद मीन राशि में गुरु शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को बाहरी रोग की समस्या हो सकती है। ऐसा कोई रोग हो सकता है जिसका कारण पता न चले, या प्रेत पीड़ा होना। और मीन राशि में यह युति बहुत अच्छे फल भी दे सकती है क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च राशि में होगा, गुरु अपनी राशि में होगा। ऐसे में जातक को धन लाभ बहुत होगा, विदेशों से बहुत धन लाभ प्राप्त होगा। जातक बड़ा ही भाग्यशाली भी होगा, दीर्घायु को प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कोई साधु संत सन्यासी भी हो सकते हैं। जातक धैर्यवान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, किंतु पिता सुख में यहाँ पे कमी हो सकती है और शरीर कमजोर हो सकता है। मंदे प्रभाव में क्षय रोग की समस्या हो सकती है। भाइयों के साथ जातक का मन मुटाव हो सकता है। तो यह है गुरु शुक्र केतु की युति कुंडली के अष्टम भाव में। यदि आपकी कुंडली में भी यह युति अष्टम भाव में बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें और बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अष्टम भाव में अक्सर मंदे फल ही मिलते हैं तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर मंदे फलों की ही चर्चा हुई है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।